हेलो सक्षम, कैसे हो तुम? बढ़िया हूँ। क्या स्कोर आया? पहले आप ये बताइए, आपको कितना स्कोर आया? और लॉ में आपने कितना स्कोर किया? ओवरऑल आपका सीए फाउंडेशन में क्या आपका स्कोर आया है? मैम, मेरा टोटल 321 है। लॉ में 62 था, अकाउंट्स में 88, इको में 90 एंड मैथ्स में इट्स 81। क्या बात है यार! क्या 300 प्लस, मतलब आप समझ लो इट्स इक्वलेंट टू अ रैंक ओनली, क्योंकि सीए फाउंडेशन में यूजुअली इंस्टीट्यूट 20 रैंक्स ही डिक्लेयर करता है। मेरे लिए तो आप रैंकर ही हो। और आई एम श्योर आपने बहुत मेहनत की होगी ये रैंक के 300 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो क्या ये सारे व्यूअर्स को आप कुछ बता सकते हो आपने कैसे प्रिपेयर किया? और लॉ में स्पेशली, अभी आपने लॉ मुझसे कैसा ऑनलाइन लिया था या कैसा? ये जी डी। गूगल ड्राइव। तो लॉ में एक तो बच्चा एग्जामिशन तो छोड़ो, पास होने का भी उसका वांदा रहता है, डिफिकल्टी रहती है। तो आपने कैसे 65 स्कोर कर लिया लॉ जैसे सब्जेक्ट में? नहीं मतलब, जब मैं चालू किया था मुझे उतना पता नहीं था, तो मेरी दीदी भी आपसे पढ़ी हुई थी, तो उन्होंने ओ, आपको मुझे रिकमेंड किया था। हाँ। मैंने आपकी क्लासेस लिए, पढ़ना चालू किया। लॉ एकदम ही नया सब्जेक्ट होता है, बाकी 3 सब्जेक्ट फिर भी हम पढ़ते आते 12th से बहुत। राइट। वो है, बट लॉ इज अ टोटली न्यू सब्जेक्ट एंड उसको समझना भी बहुत मुश्किल होता है। एक तो बराबर। उसमें करना, पर आपके लेक्चर्स करते गया, जो आप रोज होमवर्क आप लिखाते थे, होमवर्क कराते थे, वो करता था मैं। उसे करते करते बहुत फायदा हुआ मुझे। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छे से समझ में आने लगा था। मैं एक बार पढ़ता था, अगली बार जब पढ़ता तो वो याद होता, मैम ये एग्जाम्पल भी थी, अच्छा इसमें, अच्छा इसको ऐसे करना है, तो वो बहुत फायदा था मेरे लिए। क्या वरना बात! लॉ समझ में नहीं आता उतने जल्दी मुझे। चलो सही है, मतलब एकदम अच्छे से हो गया, क्लासेस भी तुमने अच्छे से कर ली और याद करते वक्त तुमको सारे एग्जाम्पल्स याद आ रहे थे। हम्म। उसके अलावा गूगल ड्राइव स्टूडेंट्स को भी हम लोग टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो तुमने टेस्ट सीरीज भी दी थी क्या क्लासेस के दौरान? हाँ, दी थी। ओके। और कितनी बार तुमने रिवीजन किया था बिफोर गिविंग द फाइनल एग्जाम्स? फाइनल एग्जाम से पहले एक बार किया होगा, उससे पहले नहीं था। मैं कॉलेज भी करता था ना, मैं कॉलेज के एग्जाम्स में, जब मैंने उस मेरे कॉलेज के एग्जाम्स जस्ट क्लैश कर रहे थे, उससे थोड़े दिन 20 दिन पहले ही थे, तो मैंने कॉलेज में जब लॉ था मेरा, तो हाँ। मैंने वैसे ही पढ़ा था कि मैं अब फाउंडेशन में आ रहा हूँ, मेरा 20 दिन बाद फाउंडेशन में, ऐसे इसमें वो चैप्टर्स जो मेरे आ रहे हैं उसको राइट। ऐसे पढ़ लूँ कि मैं उसमें प्रॉब्लम ना हो, कि बाद में मेरे को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो वो बराबर। रियली हेल्प किया। और पेपर कैसे आपने प्रेजेंट किया था लॉ का? जैसे मैं बोलती हूँ क्लास में, आप प्रोविजंस लिखो, फैक्ट्स लिखो, फैक्ट्स को। कंक्लूजन लिखो। वो पैटर्न आपने फॉलो किया था या अपना ही तरीका किया था नहीं आपने? नहीं नहीं, वही वही फॉलो करना था। उससे हुआ क्या आपको फायदा? हाँ, मुझे लगता है, मुझे शायद मेरा पहला टेस्ट में मुझे 40 भी नहीं आ रहा था। अच्छा। बट फिर उसके आपने जब वो बाद पैटर्न फॉलो किया तो उससे आपको फायदा हुआ और इवेंचुअली आपको 65 मार्क्स मिल गए 62। सीए फाउंडेशन लॉ में, राइट? और कुछ आप बताना चाहते हो बच्चे जो यूजुअली दिक्कत फेस करते हैं लॉ में, जो आपको लगता है ये 3 चीजें मैंने की जिसकी वजह से मैं सब्जेक्ट को टैकल कर पाया, या ये मुझसे गलती हो गई, आप ये गलती मत करना है, ओवरऑल आप कुछ टिप्स देना चाहोगे? एक्चुअली लॉ वैसा है कि हाँ, एक बार के लिए जब पहली बार पढ़ेंगे तो लगेगा कि क्या एकदम ही नया चीज पढ़ रहा हूँ। हाँ। राइट। क्योंकि वो उसमें लैंग्वेज भी वैसे आता है, फिर प्रेजेंटेशन का भी अपनी इश्यूज होते हैं। बराबर। बट वही है, आप रेगुलर लेक्चर्स करते जाओगे तो आपको समझते आते जाएगा, और जब समझ आ रहे हो फिर आप रिवाइज करो, उसको याद करोगे, 2 बार लिख दोगे तो आपके लिए बहुत आसान है। एंड फाउंडेशन लॉ इज अ बिट इजी, जितना देखा है अभी तक तो 7 7 चैप्टर्स ही है। राइट। फाउंडेशन है काफी इजी है, सी इंटरमीडिएट थोड़ा सा चैलेंजिंग है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते तो ऑब्वियसली चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं, बट अगर अच्छे से आपने टैकल किया और वेल प्लान्ड मैनर में आपने किया तो शायद से आपको इनफैक्ट इंटर में ज्यादा अच्छा स्कोर हो सकता है एज कम्पेयर टू सीए फाउंडेशन लॉ, क्योंकि इंटर में तो 30 मार्क्स का एमसीक्यू भी होता है विदाउट नेगेटिव मार्किंग, है ना? बाकी हाँ, और आपने पूरे 3 घंटे में आपने क्या 100% पेपर अटेम्प्ट किया था क्या? आपका पूरा पेपर कवर हो गया था? चलो नाइस, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको पेपर जो है वो कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप छोड़ते हो उतना फिर बच्चों को लेस मार्क्स मिलते हैं, है ना? और आपको क्या बेस्ट लगा क्लासेस के दौरान सक्षम? मतलब आपका मटेरियल तो बहुत ही अच्छा था। वो मटेरियल से तो मैंने तो स्टडी मैट तो छुआ ही नहीं कभी, मुझे तो पता ही नहीं क्या
किया था उसमें। ओके। बट आपका मटेरियल और आपका समझाने का तरीका, मतलब राइट। एग्जाम्पल से समझाना बहुत है, क्योंकि लॉ नहीं समझ में आएगा पहली पहली बार जब और पढ़ोगे। ये पहली बार आप इस सब्जेक्ट को आप केटर कर रहे हो, तो एकदम हाँ, ग्रास रूट लेवल पे जाना पड़ता हाँ, है, एकदम बच्चों जैसे पढ़ाना पड़ता है। तो वो हाँ, आपको ठीक लगा हो? हाँ, और क्लासेस के बाद भी जो रिविजन्स होते हैं, आपने किए थे क्या रिविजन्स? हाँ, ऑडियो रिवीजन भी किया मैंने तो। अच्छा, ऑडियो, वो जो स्पॉटिफाई पे मैं ऑडियो रिविजन्स डालती थी, वो हुआ आपको उससे फायदा? हाँ मतलब वो लास्ट क्लास में तो वही काम आए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स एकदम से अगर भूल जाओ तो पूरा लेक्चर्स तो नहीं देखने जाएंगे, हम लोग वही कराते हैं। और ओवरऑल आप बस एक बात बता दो मुझे कि 300 प्लस, अभी सपोज अगर किसी का अटेम्प्ट मई में है और वो हाँ, एम कर रहा है कि उसको 300 प्लस चाहिए, तो क्या दो तीन चीजें उसको करनी पड़ेगी जो आपको लगता है कि हाँ, ये आप करो तो आप अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाओगे? इन रेगुलर स्टडी, और मतलब लेक्चर्स अच्छे से करो। जो वीक है उस पे थोड़ा ध्यान ज्यादा दो, और जो स्ट्रांग है उसको तो बहुत स्ट्रांग लो, ताकि अगर वीक क्लास में आप नहीं भी करो तो जितने स्ट्रांग है उसमें मार्क्स आप बहुत ज्यादा ला पाओ, ताकि लास्ट में आपको प्रॉब्लम वैसे ना हो। आपने कोई टॉपिक छोड़ा था क्या सीए फाउंडेशन में? बहुत सारे बच्चे नहीं, एलएलपी को छोड़ देते, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को छोड़ देते, बोलते कि ठीक है कुछ नहीं, नॉर्मल लॉ सही है। तो आपने ऐसा कुछ एटीट्यूड? नहीं, मैं क्योंकि मैंने पढ़ाई चालू कर दी थी ना, मतलब मैं शायद जुलाई से कर रहा था एक्चुअली। मैं कॉलेज से, वरना मैं सितंबर अटेम्प्ट दे रहा था, पर मेरे कॉलेजेस भी थे, कॉलेज के हाँ। एग्जाम भी था, तो मैं सेटल हो रहा था, तो इसलिए मैंने राइट। जैन अटेम्प्ट। हाँ। पर क्योंकि मेरे इतना टाइम था तो फिर उसमें पढ़ने का टाइम था मेरे पास, तो मैंने सभी पढ़ा था। अच्छा, चलो बढ़िया है। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा लगा सक्षम आपसे बात करके। एंड सेलिब्रेट योर डे। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। एंड गॉड ब्लेस यू। जल्दी से मिलते हैं सीए इंटर में, है ना? थैंक यू सीए इंटर में अभी 70 प्लस के लिए अपने को एम करना है। मैम। चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय बाय। थैंक यू।